एक बार की बात है, अर्पण नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ एक घने जंगल की सैर पर जाने की योजना बना रहा था। यह जंगल कई रहस्यमयी कहानियों से घिरा हुआ था। लोगों का कहना था कि जो भी इस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। जब अर्पण ने इस योजना के बारे में अपने माता पिता को बताया तो वे बहुत चिंतित हो गए। अर्पण के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, यह जंगल बहुत खतरनाक है। हमें नहीं पता कि वहां क्या है। तुम्हारे दादाजी ने भी बचपन में इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई थी। हम नहीं चाहते कि तुम वहां जाओ। लेकिन अर्पण की जिज्ञासा और रोमांच की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसने अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि वह बस थोड़ी देर के लिए जाकर वापस आ जाएगा और अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को सुलझाएगा। जंगल के अंदर जाते ही अर्पण और उसके दोस्तों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ पौधे अजीब तरीके से हिल रहे थे, मानो कोई उन्हें छू रहा हो। अचानक अर्पण के दोस्त राकेश ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सभी थोड़े घबरा गए, लेकिन अर्पण ने उन्हें शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने का इशारा किया। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक झील के पास पहुंचे। झील का पानी एकदम शांत था, लेकिन उसमें से उठती हल्की हल्की धुंध ने सभी को बेचैन कर दिया। तभी अर्पण की नजर झील के बीच में पड़ी एक छोटी सी नाव पर पड़ी। नाव खुद ब खुद किनारे की ओर आ रही थी, बिना किसी के खींचे। यह देख सभी के होश उड़ गए। अर्पण ने हिम्मत करके नाव की ओर कदम बढ़ाया और उसके अंदर झांका। उसमें एक पुरानी किताब रखी थी, जिसकी जिल्द पर खून के निशान थे। अर्पण ने किताब उठाई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सब कुछ धुंधला और धुंध धुंध सा हो गया। दोस्तों ने एक दूसरे को पुकारा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही गायब हो गया हो और वे एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। अर्पण ने किताब को ध्यान से देखा। उसमें लिखा था, यहां जो भी आएगा वह इस किताब के रहस्य से बंध जाएगा। इस जंगल का रहस्य जानने की कीमत उसकी जिंदगी होगी। अर्पण ने तुरंत समझ लिया कि इस किताब ने ही सारे लोगों को गायब कर दिया है। अर्पण ने दोस्तों को इकट्ठा किया और किताब को वापस उसी जगह पर रखने का फैसला किया, जहां से उसने इसे उठाया था। जैसे ही उसने किताब को वापस रखा, अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया। जंगल फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले था। अर्पण और उसके दोस्तों ने तुरंत जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। जब वे जंगल से बाहर आए तो उन्होंने शपथ ली कि अब कभी उस रहस्यमयी जंगल की ओर नहीं जाएंगे। अर्पण ने घर लौटकर अपने माता पिता से माफी मांगी और कहा, आप सही थे, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। अंत में अर्पण ने सीखा कि माता पिता का अनुभव और उनकी चेतावनी हमेशा सही होती है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।